हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्लास नंबर 27 है। इससे पहले का क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड शॉर्ट में CWSN कहा जाता है। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड और डाइवर्स नीड रिफर टू चिल्ड्रन होस नीड्स आर वेरी डिफाइंड फ्रॉम दोज ऑफ एवरेज और नॉर्मल चिल्ड्रन इन द सोसाइटी। CWSN या फिर डाइवर्स नीड बच्चे जो है किसको कहा जाता है, जिसका नीड जो है जितना भी एवरेज या नॉर्मल बच्चे हैं सोसाइटी के अंदर उनसे इनका नीड जो है अलग होता है, उनको कहा जाता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड या डाइवर्स नीड। इट इंक्लूड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज डेवलपमेंट डिले। इसके अंदर जो है डिसेबिलिटी वाला बच्चे या डेवलपमेंट डिले वाला बच्चे या जिसका कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स हेल्थ केयर नीड्स है या फिर जिसका चैलेंजिंग बिहेवियर है, वो सब लोग जो है CWSN के अंदर आएंगे। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड कैन बी ब्रॉडली डिस्क्राइब इन 3 डायमेंशन। यानी स्पेशल नीड वाला बच्चों को हम लोग 3 ब्रॉड कैटेगरी के अंदर डिवीजन कर सकते हैं, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। तो ये तीनों टर्म्स के बारे में सबसे पहले जानते हैं मतलब क्या होता है। इम्पेयरमेंट मतलब होता है टेम्प्रोरी या परमानेंट लॉस होना, एबनॉर्मलिटी या फिर बॉडी स्ट्रक्चर या उसका फंक्शन के अंदर, चाहे वो फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल कोई भी हो सकता है। इम्पेयरमेंट जो है डिस्टर्बेंस होता है, इसके अंदर तो फंक्शनिंग या मेंटल, सेंसरी, इंटरनल ऑर्गन, हेड, लिम्स सब में प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट डिसेबिलिटी टर्म क्या है। डिसेबिलिटी मीन्स एन रिस्ट्रिक्शन और इनएबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन द मैनर और विद इन द रेंज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर ए ह्यूमन बींग्स, मोस्टली रिजल्टिंग फ्रॉम इम्पेयरमेंट। याद रखना है कि इम्पेयरमेंट जो है, इम्पेयरमेंट के कारण जो है डिसेबिलिटी होता है, और डिसेबिलिटी में जो है जो नॉर्मल चीज़ जो आदमी कर सकता है या ह्यूमन बींग कर सकता है, जिसका डिसेबिलिटी होगा वो इसको नहीं परफॉर्म कर सकता है, उस एक्टिविटी के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकता है, यानी उसको उससे इनका रिस्ट्रिक्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हैंडीकैप। दिस इज रिजल्ट ऑफ एन इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी। हैंडीकैप जो है इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी से दोनों से भी हो सकता है। दैट लिमिट और प्रिवेंट द फुलफिलमेंट ऑफ वन और सेवरल रोल्स रिगार्डेड एज नॉर्मल डिपेंडिंग ऑन एज, सेक्स, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। यानी ये हैंडीकैप जो है डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट के कारण हो सकता है, जिसका वजह से जो नॉर्मल रोल है जो सोसाइटी के अंदर, डिपेंडिंग ऑन सेक्स, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, वो चीज़ जो है इसके वजह से नहीं किया जा सकता है, इम्पेयरमेंट सॉरी हैंडीकैप होगा तो याद रखना है इम्पेयरमेंट के कारण जो है डिसेबिलिटी होता है, और हैंडीकैप जो है या तो इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी इन दोनों कारण में से किसी से भी हो सकता है। इम्पेयरमेंट जो है इसका अलग अलग क्लासिफिकेशन है। इम्पेयरमेंट कैन बी क्लासीफाई ऑन द फॉलोइंग टाइप। इम्पेयरमेंट को अलग अलग जो है क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे कि फिजिकल इम्पेयरमेंट, सेंसरी इम्पेयरमेंट, स्पीच एंड लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। उसी प्रकार डिसेबिलिटी को भी क्लासीफाई किया गया, फिजिकल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल और लर्निंग डिसेबिलिटी, साइकेट्रिक डिसेबिलिटी, सेंसरी डिसेबिलिटी या न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी। उसी प्रकार हैंडीकैप को भी क्लासीफाई किया गया, फिजिकल हैंडीकैप, मेंटल हैंडीकैप, इमोशनल हैंडीकैप। इसके बाद नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल और डाइवर्स नीड्स, यानी CWSN का जो है करेक्टर क्या होता है वो जानेंगे। तो इसके अंदर हम लोग सेंसरी इम्पेयरमेंट, विजुअल या हेयरिंग के बारे में जानेंगे, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, गिफ्टेड या फिर डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेशन, डेवलपमेंट डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, इसके बारे में जानेंगे, लर्निंग डिसेबल के बारे में जानेंगे, स्लो लर्नर्स के बारे में जानेंगे, या मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये सब के बारे में हम लोग नेचर करेक्टर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं सेंसरी इम्पेयरमेंट से। सेंसरी इम्पेयरमेंट ऐसा कंडीशन है जिसके अंदर पर्सन का जो स्पेशल सेंसेस होता है, जैसे कि साइट, हेयरिंग, स्मेल, टच, टेस्ट, ये सब जो है अच्छी तरह से काम नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग विजुअल और हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में जानेंगे। विजुअल इम्पेयरमेंट का मतलब होता है विजुअल रिलेटेड चीज़ से देखने में प्रॉब्लम हो। ठीक है। विजुअल इम्पेयरमेंट इज ए डिक्रीज एबिलिटी टू सी टू ए डिग्री दैट कॉज प्रॉब्लम नॉट फिक्सिबल बाय यूजुअल मीन्स सच एज द ग्लासेस। द पर्सन हुज विजुअल विजन इज लेस देन 6/60 आफ्टर ग्लास करेक्शन में बी टर्म एज विजुअल इम्पेयरमेंट। यानी जिस पर्सन का विजुअल विजन जो है 6/60 से कम हो ग्लास करेक्शन के बाद, उसको कहा जाता है विजुअल इम्पेयरमेंट। द लीडिंग कॉज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट इंक्लूड, यानी विजुअल इम्पेयरमेंट से क्या क्या कॉज हो सकता है, मास्कुलर डिजेनरेशन हो सकता है, ग्लोकोमा हो सकता है, कैटरेक्स हो सकता है, डायबिटीज मेलिटस हो सकता है, अदर पॉसिबल कॉज हो सकता है इन्फेक्शन, इंजुरी या न्यूट्रिशन एक्सेट्रा सब हो सकता है। विजुअल इम्पेयरमेंट पर्सन कैन बी क्लासीफाइड टू 4 कैटेगरी। विजुअल इम्पेयरमेंट पर्सन को 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले प्रोफाउंडली इम्पेयरमेंट, नेक्स्ट है सिवियरली इम्पेयरमेंट, नेक्स्ट है मॉडरेटली इम्पेयरमेंट, और लास्ट है माइल्डली इम्पेयरमेंट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो है प्रोफाउंडली इम्पेयरमेंट किसको कहा जाता है। दोज पर्सन हु आर टोटली ब्लाइंड हैविंग जीरो विजन इन बोथ आइज, यानी जो पर्सन जो है टोटली ब्लाइंड होते हैं दोनों आइज से, वो जो है प्रोफाउंडली इम्पेयरमेंट उनको कहा जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट टाइप है सिवियरली इम्पेयरमेंट। द पीपल ऑफ दिस कैटेगरी आर पार्सली ब्लाइंड पीपल। इस प्रकार का कैटेगरी ऑफ पीपल जो है पार्सली ब्लाइंड होते हैं। होज विजुअल विजन इज बेटर इन द बेटर आई इज लेस देन 6/60। इनका विजुअल विजन जो है 6/60 से जो है कम होता है मैक्सिमम करेक्शन के बाद भी। नेक्स्ट टाइप है मॉडरेटली इम्पेयरमेंट। देयर इम्पेयरमेंट इज नॉट वेरी सीरियस। इनका इम्पेयरमेंट बहुत सीरियस नहीं होता है। दे हैव विजुअल विजन इन बिटवीन 6/24 एंड 6/60। यानी इनका विजुअल विजन जो है 6/24 या 6/60 का बीच में होता है। दे कैन डू इच एंड एवरी थिंग्स इफ पीपुल हेल्प इज गिवन टू देम। ये सब लोग जो है प्रत्येक काम जो है कर सकते हैं यदि इनको प्रॉपर हेल्प दिया जाए तो। और नेक्स्ट है टाइप माइल्डली इम्पेयरमेंट। दिस टाइप ऑफ विजन प्रॉब्लम इज़ वेरी जनरल इन नेचर। इस टाइप का प्रॉब्लम जो है बहुत जनरल इन नेचर होता है। सच पीपल हैव ए लिटिल लेस देन नॉर्मल विजन। इनका नॉर्मल में विजन से थोड़ा कम होता है, 6/9 या 6/12 के बीच में होता है। पीपुल आफ्टर द एज ऑफ 45 जनरली सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। जो आदमी का एज 45 प्लस हो जाता है वो जनरली इस प्रॉब्लम से उनको फेस करना पड़ता है, माइल्डली इम्पेयरमेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट चिल्ड्रेन। क्या एजुकेशन दिया जाए, किस प्रकार दिया जाए। द विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड इज सो डिफेक्टिव दैट दे कैन नॉट बी एजुकेटेड इन भाया विजन इन नॉर्मल क्लासरूम। इस प्रकार का बच्चे को जो है नॉर्मल क्लासरूम में इनको पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है। दिस चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट थ्रू ऑडिटरी एंड कैनेस्थेटिक सेंसेस। तो इसीलिए इनको ऑडिटरी या कैनेस्थेटिक सेंसेस का यूज़ करके इनको सिखाना होगा। एंड दे मस्ट रीड और राइट ऑन ब्रेल। और ये सब लोग जो है ब्रेल में लिख या पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में। हेयरिंग इम्पेयरमेंट एक पार्शियल या टोटल इनेबिलिटी जो है हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो है पार्शियल या टोटल इनेबिलिटी टू हेयर को कहा जाता है। हेयरिंग लॉस जो है एक ईयर्स या दोनों ईयर्स के अंदर हो सकता है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो है दो प्रकार का होता है, डीफ ऑफ हेयरिंग और हार्ड ऑफ हेयरिंग। डीफ ऑफ हेयरिंग जो है एक सेवियर डिसेबिलिटी है। डीफ ऑफ हेयरिंग यदि होगा तो जो है किसी भी कान से जो है सुना नहीं जा सकता है, यानी कोई चीज़ यूज़ करके भी सुनने में बहुत तकलीफ होगा। नेक्स्ट हार्ड ऑफ हेयरिंग के अंदर क्या होता है, पीपल हु आर हार्ड ऑफ हेयरिंग कैन प्रोसेस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम साउंड। जिसका हार्ड ऑफ हेयरिंग होगा वो जो है साउंड का इन्फॉर्मेशन से जो है हेयरिंग को प्रोसेसिंग कर सकता है और वो जो है हेयरिंग एड्स से बेनिफिट उसको मिल सकता है। ठीक है, तो ये था डीफ ऑफ हेयरिंग और हार्ड ऑफ हेयरिंग। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हेयरिंग इम्पेयरमेंट पर्सन जो है उसका जो 4 कैटेगरी है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट का सबसे पहला टाइप है माइल्डली रिटार्डेड। माइल्डली रिटार्डेड का साउंड लॉस जो है 26 से 54 डेसिबल तक होता है। माइल्डली रिटार्डेड पीपल जो है इनका डिफिकल्टी जो है हेयरिंग डिस्टिंक्ट साउंड सुनने में होता है। इनके लिए हेयरिंग एड्स या माइक्रोफोन का व्यवस्था करके इनको सुनने में हेल्प किया जा सकता है। नेक्स्ट टाइप है मॉडरेटली रिटार्डेड। इस टाइप का जो पर्सन होते हैं इनको जो है डिस्टिंक्ट साउंड सुनने में और नेयर साउंड जिसका लो फ्रीक्वेंसी और पिच होता है उसको सुनने में प्रॉब्लम होता है। इनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग और हेयरिंग एड्स दोनों का व्यवस्था करना होता है। नेक्स्ट टाइप है सिवियरली रिटार्डेड। सिवियरली रिटार्डेड पर्सन जो है इनके लिए ये जो है इनका सीरियस हेयरिंग डिसेबिलिटी होता है। ये सिर्फ साउटेड स्पीच को अंडरस्टैंड कर सकते हैं या फिर जो एम्पलीफिकेशन डिवाइस जो यूज़ करके स्पीच दिया जाता है उसको जो है सिर्फ समझ सकते हैं। दे डू नॉट बेनिफिटेड यूजिंग मच यूजिंग हेयरिंग एड्स। इनके लिए जो है हेयरिंग एड्स या स्पेशल ट्रेनिंग देके भी इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट टाइप है प्रोफाउंडली रिटार्डेड। A profoundly retarded person can neither hear distinct nor near sound even if they are produced with above normal frequency। यानी ये लोग जो होते हैं वो जो है ना ही नज़दीक का ना ही जो है दूर का साउंड को जो है समझ सकते हैं इफ़ दे प्रोड्यूस विथ अबव नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। यदि अबव नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से जो है प्रोड्यूस किया जाए चाहे डिस्टिंक्ट साउंड हो या जो है नियर साउंड, दोनों ही वो सुन नहीं पाते हैं। दे रिक्वायर लिप रीडिंग। इनके लिए लिप रीडिंग या अमेरिकन साइन लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल प्रोविजन क्या हो सकता है चिल्ड्रन विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट का। तो आइए डिस्कस करते हैं। देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ स्पेशल क्लासेस एंड लिमिटेड इंटीग्रेशन। स्पेशल क्लासेस और लिमिटेड इंटीग्रेशन का प्रोविजन होना चाहिए। द टीचर शुड रिड्यूस बैकग्राउंड नॉइज एज मच एज पॉसिबल। टीचर जो है बैकग्राउंड नॉइज को जो है जितना हो सके कम करने रिड्यूस करने का कोशिश करें। The teacher should use visual clues while referring to any object in the class। टीचर जो है विजुअल क्लूज का यूज़ करें क्लास में किसी भी ऑब्जेक्ट को रिफर करते समय। ऑडिटरी ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ यूजिंग हेयरिंग एड्स शुड बी गिवन टू द चिल्ड्रन ऑफ दिस कैटेगरी। ऑडिटरी ट्रेनिंग या ट्रेनिंग ऑफ यूजिंग हेयरिंग एड्स का जो है बच्चों को जो है इस कैटेगरी को जो बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग देना चाहिए। The student with severe hearing loss cannot be educated in regular classes. That there should be provision of a special school for special classes where they will be taught by using a special technique and material used by the special teacher।
यानी जो सिवियर हेयरिंग लॉस जिसका होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको रेगुलर क्लास में जो है क्लास कराना पॉसिबल नहीं होता है। इनके लिए स्पेशल प्रोविज़न, स्पेशल क्लासेस होना चाहिए जिसके अंदर स्पेशल टेक्निक या स्पेशल मटेरियल का यूज़ टीचर करके सिखाए, ठीक है। There should be availability of facility of TV film projector video disc in the class for interacting with outer environment on the screen। यानी स्कूल या क्लास के अंदर जो है आउटर इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए टीवी, फिल्म प्रोजेक्टर या वीडियो डिस्क का जो है व्यवस्था होना चाहिए। द टीचर शुड यूज़ फेस टू फेस कॉन्टैक्ट एज मच एज पॉसिबल। टीचर जो है फेस टू फेस कॉन्टैक्ट यूज़ करे जितना पॉसिबल हो। वोकेशनल ट्रेनिंग बाय डिफरेंट एक्सपर्ट को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है ये जो है स्कूल के अंदर हो। ओरल कम्युनिकेशन अप्रोच शुड बी एम्फेसाइज टू डेवलप स्किल ऑफ स्पीच। ओरल कम्युनिकेशन अप्रोच को जो है एम्फेसाइज करना चाहिए स्पीच स्किल को डेवलप करने के लिए। ए स्मॉल साइज क्लास दे शुड बी गिवन फ्रंट सीट इन द क्लासरूम। स्मॉल साइज क्लास को जो है फ्रंट सीट के अंदर क्लासरूम में बैठने के लिए मौका देना चाहिए। टीचर शुड स्पीक स्लोली एंड शुड स्ट्रेस क्लियर आर्टिकुलेशन। टीचर जो है स्लोली स्पीक करे और जो है ज़्यादा स्ट्रेस दे क्लियर आर्टिकुलेशन के ऊपर, ठीक है। तो ये सब अलग अलग प्रोविज़न किया जा सकता है स्कूल के अंदर, एजुकेशनल प्रोविज़न के अंदर हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।